मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए आदर्श हैं। उनकी शिक्षाएं हमारे लिए आदर्श जरूर हैं, लेकिन उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है। प्रार्थना के लिए यीशु हमारे आदर्श है, सहनशीलता के लिए यीशु हमारे आदर्श है, सेवा के लिए यीशु हमारे आदर्श है, प्रेम के लिए यीशु हमारे आदर्श हैं, बलिदान और त्याग के लिए यीशु हमारे आदर्श हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए एक महान आदर्श है। हम आंख मूंद कर यीशु के पीछे चल सकते हैं। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के अंतिम पलों में, अपने मृत्यु से पहले प्रभु यीशु ने हमें एक नई और महान प्रार्थना सिखाई है। जब वे गेत्सेमनी बाग में थे, उनकी नजरों के सामने उनके जीवन में होने वाले अत्याचार और दुख नजर आ रहे थे, दिखाई दे रहे थे। वो दुख भोग दिखाई दे रहा था, वो अत्याचार दिखाई दे रहा था, वो पीड़ाएं यातनाएं दिखाई दे रही थी। गेत्सेमनी बाग में वे पिता से प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा लें। लेकिन अंत में उन्होंने जो कहा वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यह एक महान प्रार्थना है जो प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बाग से हमें सिखाई है। मेरी इच्छा नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वैसे प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन अपने पिता ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करना था। वे अपने संपूर्ण जीवन में अपने पिता ईश्वर की ही इच्छा की पूर्ति कर रहे थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में आपने पढ़ा है कि प्रभु यीशु याकूब के कुएं के पास दोपहर के समय बैठे हुए थे। वे थके हुए थे और उन्होंने सारे शिष्यों को बाजार में भेज दिया भोजन खरीदने के लिए, पानी ले आने के लिए। और वो समारी स्त्री से बातें कर रहे थे। धीरे धीरे समारी स्त्री की जिंदगी बदल जाती है। तब तक शिष्य आ जाते हैं और कहते हैं कि गुरुवर भोजन कीजिए। प्रभु भोजन करने से इनकार करते हैं। तो शिष्यों ने पूछा, किसने इनको भोजन दिया है? तो प्रभु यीशु जवाब में कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 34 में, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसके उद्देश्य की पूर्ति करना, यह मेरा भोजन है। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसके उद्देश्य की पूर्ति करना, यही मेरा भोजन है। प्रभु यीशु प्रार्थना में ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करते थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात प्रार्थना की। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से पहले, अपने सुसमाचार की घोषणा के कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु ने 40 दिन और 40 रात निर्जन प्रदेश में प्रार्थना और उपवास में बिताया। वहां पे क्या हो रहा था? पिता की इच्छा को जानने के प्रयास किया जा रहा था। शायद प्रभु यीशु पिता से पूछ रहे थे कि पिताजी बोलिए, हे अब्बा बोल, मुझे क्या करना चाहिए? कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? कहां कहां मेरा सेवा क्षेत्र है? किसको मुझे अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करना चाहिए? मुझे क्या बोलना चाहिए? 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु प्रार्थना में और उपवास में ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास कर रहे थे। और यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा की पूर्ति है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप की ओर मुड़कर देखें।
हम कैसा जीवन जीते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, हम कैसा जीवन जीते हैं? अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, लोगों को क्या प्रिय होता है, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम लोग अंधाधुंध जीवन जी रहे हैं। अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीही कहते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि यीशु ने ईश्वर की इच्छा की पूर्ति की? हमने कभी सोचा कि मैं यीशु की इच्छा जानने का प्रयास करूं? कुछ वर्ष पहले मुझे अचानक एक फोन कॉल आया था छत्तीसगढ़ से। एक बहन ने मुझे फोन करके पूछा कि स्वामी जी बताइए, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अभी 4-5 रोज के बाद मेरा नॉर्मल डिलीवरी होनी है, लेकिन डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि यथाशीघ्र ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार करूं या ऑपरेशन कराऊं? मैं अवाक रह गया। जीवन और मौत के बीच में है, प्रसव वेदना में है। उस समय भी वो बहन, वो बेटी चाहती है कि मैं जानूं कि ईश्वर की क्या इच्छा है। बाद में मुझे पता चला कि वो भी डॉक्टर है। हम लोग कैसा जीवन जीते हैं? अंधाधुंध जीवन जीते हैं, जैसे चाहे जीवन जीते हैं। और जब परेशानी आ जाती है तो प्रभु से कहते हैं प्रभु, लेकिन पहले हम प्रभु से पूछते नहीं। कई साल पहले हरियाणा के करनाल में कार्यक्रम देने गया था, बहुत साल पहले। वहां पर एक बहन जी आई अपनी बेटी के साथ, 23 साल की बेटी, और कहा कि मेरी बेटी ये विधवा है। मुझे बुरा लगा। जब खाली समय मिला उस समय मैंने उस लड़की को बुलाया। मैंने कहा कि तुम्हारी मां ने कहा कि तुम विधवा हो, क्या हो गया था? वो रोने लगी। उसने कहा कि मैंने एक लड़के से विवाह किया, वो विदेश में काम कर रहा था, अच्छी नौकरी थी, देखने में सुंदर था, बहुत अच्छा था, स्वभाव में बहुत अच्छा था। प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसको देखता रहा, सुनता रहा, सांत्वना की मुद्रा में खड़ा रहा। कुछ देर के बाद जब आंसू सूख रहे थे, मैंने उस बेटी से पूछा कि बेटा, तुमने कहा कि प्रभु ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या विवाह से पहले क्या तुमने प्रभु से पूछा था कि यही मेरा पति होने लायक लड़का है? क्या तुम्हारी मां ने इसके लिए प्रयास किया पता लगाने के लिए कि क्या प्रभु चाहता है कि इस लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी हो? जब तुमने पता नहीं लगाया, अब मैं तुमसे सवाल करता हूं कि तुमने प्रभु के साथ ऐसा क्यों किया? तो हम लोग अंधाधुंध जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस इब्रानियों के पत्र के अध्याय 10 में कहते हैं, मसीह ने संसार में आकर कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चाहवा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर कहा कि ईश्वर, तू होम बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए मैं आया हूं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब सवाल ये खड़ा होगा, हम क्यों प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? हम क्यों प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? अक्सर हम लोग चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। हम ये करना चाहते हैं, प्रभु इस पर आशीष दीजिए। हम इस लड़के से शादी करना चाहते हैं, प्रभु उसको उसके लिए तैयार कीजिए। लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया कि हम प्रार्थना करें, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हम क्यों ऐसे प्रार्थना करें? जवाब बहुत सरल है, क्योंकि वो हमसे अच्छा जानता है।
वो हमसे अच्छा जानता है। हमने बीते दिनों को देखा है, आज को देखा है, कल क्या होगा हम नहीं जानते। प्रभु हमसे ज्यादा जानता है, ईश्वर हमसे ज्यादा जानता है। ईश्वर ने हमारे अतीत को देखा, वर्तमान को देखा, ईश्वर ने हमारे भविष्य को भी देखा है। इसीलिए यह प्रार्थना करना कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, यह अच्छा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 7 उसके वाक्य 9 और 10 में प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हम लोग कभी भी अपने प्रिय लोगों को बुरी चीज नहीं देते। एक मां अपने बच्चे को बासी भोजन नहीं खिलाती है, बासी तो स्वयं खा लेती है। बच्चे को अच्छा भोजन खिलाती है। अगर ऐसा है तो क्या ईश्वर हमें बुराई देगा? इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ईश्वर हमारे भविष्य को, हमारे वर्तमान को और हमारे अतीत को जानता है। पुराने विधान का उदाहरण लीजिए, याकूब के पुत्र यूसुफ का उदाहरण लीजिए। 17 साल की उम्र में उसको उसके भाइयों ने परदेशियों के हाथों में एक गुलाम के रूप में बेच दिया। कितनी दर्दनाक घटना है ना। 17 साल की उम्र, उस नाजुक उम्र में उस लड़के को उसके भाइयों ने एक गुलाम के रूप में परदेशियों के हाथों बेच दिया। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ में आगे हम पढ़ते हैं कि वही गुलाम बाद में जाकर मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। कई लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं, सोचते 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 योजना बनाते, सोचते सोचते योजना बनाते, सोचते सोचते बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। मैं कहता हूं कि मूर्ख, अरे तुझे नहीं मालूम तू कल जिंदा रहेगा कि नहीं, तू इतना ज्यादा क्यों चिंतित होता है? समर्पित करना सीख, प्रभु पर भरोसा रखना सीख, प्रभु के अधीन होना सीख। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में हमने पढ़ा है, प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ओह माय गॉड, मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप 100 बार बोलें और ईश्वर पर विश्वास करना शुरू करें। प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। हां, वही जानता है। आपके मां बाप नहीं जानते हैं, आपके टीचर नहीं जानते हैं, आपके दोस्त नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। ईश्वर जानता है जिसने आपको बनाया है, आपकी मां के गर्भ में बनाया है, वही जानता है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे हित की योजना है, हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना है। इसलिए यह न्याय संगत है, सही है कि हम प्रार्थना करें मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बड़ी अजीब परिस्थिति में देखता हूं दुनिया में, बड़े से बड़े लोग प्रार्थना वाले ये भी चाहते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो। वे प्रभु के अधीन होना नहीं चाहते हैं, प्रभु से ये कहना नहीं चाहते हैं कि प्रभु ये मैं चाहता हूं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। इज इट योर विल, कि तेरी इच्छा है। अधिकतर हम लोग अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। हम लोग बहुत ढीठ हैं, हम लोग बहुत ढीठ हैं, हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं आदि और अंत मैं हूं, प्रथम और अंतिम मैं हूं।
अल्फा एंड ओमेगा मैं हूं, जो आदि और अंत है, वो मेरे लिए अच्छा क्या वो जानता है। इसीलिए उसके अधीन होकर ये कहना कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, ये सबसे सुंदर प्रार्थना है। प्रभु यीशु की मां मरियम को सुनिए, अंत में माता मरियम ने स्वर्गदूत गब्रिएल से क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। बहुत सुंदर प्रार्थना है। मैं प्रभु की दासी हूं। हम क्या है? हम मिट्टी मात्र है, हम श्वास मात्र है। व्हाट आर वी? अपनी योजना, अपनी बुद्धि, हम क्या हैं? माता मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु की इच्छा मुझ में पूर्ण हो। पुराने विधान के सबसे सुंदर उदाहरण हमारे लिए इब्राहिम है। जानते हैं, जब ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था एक नए राष्ट्र के सृजन के लिए, इब्राहिम 75 साल का था। 75 साल का, हम जानते हैं 75 साल में इंसान अपनी जिंदगी को समाप्ति की ओर ले जा रहा है। उस समय प्रभु ने कहा कि चलो अपने देश को छोड़ो, मैं एक देश दिखाऊंगा, वहां की ओर चले आओ। आज जब हम प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, हम समझ पाते हैं। उस समय इब्राहिम समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये प्रभु कौन है, ईश्वर कौन है, इब्राहिम को मालूम नहीं था। लेकिन ऐसी प्रेरणा आई, ऐसी आवाज आई। 75 साल की उम्र में इब्राहिम ने उस आवाज को हां कहा। इब्राहिम चल पड़ता है, इब्राहिम चल पड़ता है। इब्राहिम से प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा, आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू कणों की तरह। लेकिन इब्राहिम की एक भी संतान नहीं थी। आप वचन में पढ़ेंगे, रोमियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 18 से बाद में पढ़िएगा, उसके 21 में लिखा हुआ है, उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इब्राहिम को पक्का विश्वास था, जबकि इब्राहिम 99 साल का हो गया था। उसे पक्का विश्वास था कि जिस ईश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा की है वो ईश्वर उसे पूर्ण करने में समर्थ है। इसलिए हम आसानी से ईश्वर से कह सकते हैं, ईश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा यह है, मैं चाहता हूं ये करूं, मैं चाहता हूं यहां जाऊं, मैं चाहता हूं इस लड़के से शादी कर लूं, मैं चाहता हूं इस लड़की से शादी कर लूं, मैं चाहता हूं ये धंधा करूं, मैं चाहता हूं ये धंधा करूं। ठीक है, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रभु की इच्छा की प्रतीक्षा करना ये सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। हमारे अंदर क्या हो रहा है? हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है। हमारे अंदर द्वंद्व चल रहा है, ईश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा के बीच में लड़ाई चल रही है। ईश्वर ये कहता है लेकिन मैं ये करना चाहता हूं, और जब तक ये लड़ाई बनी रहेगी तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं होगी। जानते हैं, जब किसी मैदान में लड़ाई चलती है, धुआं, धूल, आवाज, सब कुछ देखने और सुनने को और महसूस करने को मिलता है। उसी तरह जब हमारे अंदर भी लड़ाई चलती रहती है ना, ये हमारे हाव भाव में दिखाई देता है, हमारी आवाज में दिखाई देता है, हमारी भाषा में दिखाई देता है, हमारे चेहरे पे दिखाई देता है।
इस लड़ाई को बंद होना अनिवार्य है। रोमियो के पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 19 से संत पौलुस कहते हैं अपने बारे में कि वो भी स्वयं महसूस करते थे कि उनके अंदर भी लड़ाई चल रही है। मैं जो भलाई करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, बल्कि जो मैं बुराई नहीं करना चाहता वही कर डालता हूं। तो पौलुस कहते हैं कि मेरे अंदर भी ये लड़ाई चल रही है। मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं और जो करना नहीं चाहता हूं वही करता हूं। लड़ाई चल रही है। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं हमारे अंदर आत्मा और शरीर की लड़ाई चल रही है। शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा की इच्छा शरीर के विरुद्ध है। यह हमारी आत्मा और ईश्वर के आत्मा के हमारा शरीर और ईश्वर की आत्मा के बीच में लड़ाई चल रही है। ये संघर्ष चल रहा है। यही हमारे जीवन का टेंशन है। टेंशन टेंशन टेंशन। दूसरों को शांति की बात बताते हैं लेकिन हमारे अंदर अशांति है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अधीन नहीं किए ईश्वर के। स्तोत्र 107 उसके 10 और 11 में शायद आपने सुना बार बार। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में हम पढ़ते हैं कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, बंधन में थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। यह हमारी कहानी है। हमारी समस्याओं का मुख्य कारण लीजिए और एक बार पढ़ता हूं। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया। हम प्रभु की वाणी नहीं सुनेंगे, हम प्रभु की योजना का तिरस्कार करेंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे। यही कारण है कि हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आ पड़ते हैं। मैं हजारों लोगों से बातचीत करता हूं, कई लोग आते हैं मिलने के लिए भी। मैंने देखा लोगों के अंदर प्रभु के अधीन होने की इच्छा नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी इच्छा ही पूर्ण होनी चाहिए, उसी से ही शादी होनी चाहिए। प्रभु के अधीन होना सीखो, प्रभु के हाथ में समर्पित होना सीखो। कब तक प्रभु की वाणी से विद्रोह करते रहेंगे? कब तक प्रभु की योजना का तिरस्कार करते रहेंगे? जिसने आपको बनाया है उसके दिल में, उसके हृदय में, उसके मन में तुम्हारे लिए एक योजना है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? मैं तुम्हें कहां मारूं? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। तुम्हारे विद्रोह के कारण ही तुम्हारे शरीर में इतनी चोटें हैं, इतनी परेशानियां हैं। तुम ज्यादा जिद्दी बनते जा रहे हो। जिद्दी मत बनो, अधीन हो जाओ। बोलो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, वहां पर शांति आएगी। आप जानते हैं इस्राएली जनता मिस्र देश से बचकर, मिस्र की गुलामी से बचकर मूसा के नेतृत्व में कनान देश की ओर जा रही थी और कनान देश पहुंचने के लिए मुश्किल से 3-4 सप्ताह लगता है। लेकिन इस्राएली जनता ने इस यात्रा के दौरान ईश्वर से विद्रोह किया, ईश्वर की आज्ञाओं को सरासर तोड़ा, ईश्वर के विरुद्ध गुनगुनाया। इसीलिए 4 सप्ताह की वो यात्रा 40 साल में बदल गई। उनको 40 साल चक्कर काटना पड़ा मरुभूमि में,
कनान देश पहुंचने के लिए। इतने में बहुत सारे लोग मर गए, एक आध पीढ़ी तो उसी में मर गई। कारण क्या है? ईश्वर से विद्रोह करना, ईश्वर की इच्छा को नहीं मानना, मनमानी जीवन जीना। हमारे लिए भी कभी कभी जीवन इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि हम ईश्वर से विद्रोह करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक परिवार है, एक नारी है, उसकी 2 बेटियां हैं। नारी अपने पति से दूर रह रही थी क्योंकि पति उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था, झगड़ा करता था, मारता था। और पत्नी यहां पर रह रही थी किराए के मकान में 2 बेटी, जवान बेटियों को लेकर। कुछ महीनों पहले मैंने उससे कहा कि तुम कब तक इस तरह भटकती रहोगी? तुम बेटियों के साथ अपने घर जाओ, पति से मिलो, पति अगर भगाएगा कहीं और जाके रहो कुछ दिन। उसने मेरी बात को माना। धीरे धीरे बेटियों ने अपने पापा को अपने वश में कर लिया। पापा की सेवा करते थे, वो बीमार पड़े रहता था, अंत में वो मर गया और उसका घर इन बेटियों और उस नारी का हो गया। अगर वो नारी मेरी बात को नहीं मानती, प्रभु की प्रेरणा को नहीं मानती, पति के मरने के बाद वहां जाती, तो लोग उसका तिरस्कार करते, कहते कि भाग यहां से, इतने साल तक तुम अपने पति से दूर रही, आज आई है जमीन लेने के लिए, घर लेने के लिए, भगा देते। हमें प्रभु के अधीन होना है, प्रभु से कहना है कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। संत पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, पौलुस स्वयं कहते हैं, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में आपने सुना है, वहां पे पौलुस कहते हैं कि एक कांटा मेरे शरीर में चुभा दिया गया है। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पौलुस के अंदर कोई ऐसी कमी थी या कोई ऐसी पीड़ा थी जो उसको बराबर सता रही थी और प्रभु के काम में बाधा बनती थी। क्या है हमने जानते ना ही संत पौलुस हमें बताते हैं। पौलुस सिर्फ कहते हैं कि एक कांटा। पौलुस बहुत पीड़ित था उससे। पौलुस कहते हैं कि मैंने बार बार प्रभु से कहा कि प्रभु इसे हटाइए। प्रभु ने कहा ना भैया ना, मैं नहीं हटाऊंगा, मैं नहीं हटाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें कृपा दे दूंगा और मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पौलुस ने बार बार कहा इसे हटाइए, लेकिन प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं। हम सबके जीवन में भी इसी तरह कोई ऐसी चीज होगी जो कड़वी होगी। हो सकता है आपका पति हो सकता है आपकी पत्नी हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है कि आपका शरीर हो सकता है कोई शारीरिक पीड़ा हो जो आपको बार बार तंग करती रहती है, जो आपका जीना मुश्किल कर देती है। प्रभु कहते हैं मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरे जीवन में मैं अपनी बात कर रहा हूं, कई शारीरिक पीड़ाएं हैं, मैंने स्वीकार कर लिया। कई लोग बोलते इसको क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं ये करते वो करते। मैंने कहा भाई अगर प्रभु चाहते हैं तो आप कौन होते निकालने वाले। तो कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में भी कुछ पीड़ा होने देते हैं। कुछ लोगों के जीवन में उनका पति उनके लिए कांटा है, पत्नी कांटा है, बच्चे कांटा है। स्वीकार करना, प्रभु से कहना कि प्रभु इस परिस्थिति को मैं स्वीकार करता हूं। उन परिस्थितियों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अपना सामर्थ्य प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने हमें एक ही प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना,
उस प्रार्थना में प्रभु यीशु ने क्या सिखाया? इस तरह प्रार्थना करो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, प्रभु पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे परिवार के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे गांव में तेरी इच्छा पूरी हो, इस संसार में तेरी इच्छा पूरी हो। कितनी सुंदर प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया इस तरह प्रार्थना करो, तेरी इच्छा पूरी हो। हमें यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना कहते हैं हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ध्यान से सुनिए, यह जानना जरूरी है। यूहन्ना कहते हैं हमें ईश्वर पर यह भरोसा है। क्या भरोसा है? कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या उसकी इच्छा यह है। अगर है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज तक हमारी प्रार्थना ऐसी रही, हम अपनी इच्छाओं की जो सूची ईश्वर के सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये सब पूरा कर दीजिए, लेकिन सब कुछ जानने वाला ईश्वर, हमारे भविष्य को जानने वाला ईश्वर चाहता है नहीं, संशोधन करो। हमें हमेशा पता लगाना है क्या प्रभु की इच्छा है। अगर प्रभु की इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता। और एक बार मैं इसको पढ़ता हूं। यूहन्ना कहते हैं हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमारी इच्छाएं ईश्वर की इच्छा के मुताबिक होनी चाहिए, वो पूर्ण हो जाएंगी। यूहन्ना कहते हैं हमें भरोसा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बाग से जो प्रार्थना हमें सिखाई उसको हम अपनाएं। हमारी सारी प्रार्थनाएं उस प्रार्थना के मुताबिक हों। मां मरियम की प्रार्थना, मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी हो। प्रभु यीशु ने कहा हे पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हम भी ये कहना सीखें, हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। लेकिन सबसे पहले उसकी इच्छा को जानने का सतत प्रयास करना है। अपने से प्रार्थना के द्वारा, किसी और के द्वारा पता लगाना है कि प्रभु क्या चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, मैं शादी नहीं करना चाहती हूं। ये तुम्हारी इच्छा है या प्रभु की इच्छा है? पता लगाइए। मैं पुरोहित बनना चाहता हूं, मैं सिस्टर बनना चाहती हूं, ये आपकी इच्छा है या ईश्वर की इच्छा है? पता लगाइए। मैं ये करना चाहता हूं, ये धंधा करना चाहता हूं, पता लगाइए क्या ईश्वर की इच्छा है। अगर ईश्वर की इच्छा है तो उसमें ईश्वर की दया और करुणा और कृपा बनी रहेगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें जीवन के रहस्य समझाते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु तेरे के एक वचन के लिए। हमें तेरी तरह प्रार्थना करना सिखा। हे पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मुझ में पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। हे पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। अगर तू चाहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ूं, ठीक है। अगर तू चाहता है कि मैं इस दुख से गुजरूं, ठीक है। हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो।